हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और राजकीय इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में बहुत बड़ी खबर, फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने वालों को बड़ा झटका। पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई रद्द। ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की बड़े बदलाव के साथ पुनः आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। किस जिले से ये बड़ी अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। बस्ती बहराइच की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट। एक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति हुई रद्द और नई विज्ञप्ति हुई जारी। वहीं यूपी जीआईसी कॉलेज चपरासी भर्ती 2026 का 4 जिलों से विज्ञापन जारी और आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। तो पूरी खबर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट, जहां पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रद्द कर दिया गया है। हां दोस्तों, और यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले में 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल सिरे से रद्द कर दिया गया है। पुनः आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग इसकी डिटेल जानकारी यहां पर। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अलीगढ़ जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चारों कैटेगरी का स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक जिसे आप कहते हैं उसके लिए, और ईसीसी ई एजुकेटर का विज्ञापन आज जारी हो चुका है। सेवायोजन पोर्टल पर लिंक जारी किया गया है। आज की डेट में पेज नंबर 17 पर ये जो है भर्ती लिस्टेड हो चुकी है आवेदन के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की 2 कैटेगरी का लिंक है और उसके बाद ईसीसी ई एजुकेटर का लिंक है, और इसके बाद आप सभी लोग यहां पर देख पाएंगे 2 अन्य कैटेगरियां जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की हैं, वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है वो लिस्टेड कर दी गई हैं। कल से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 6 फरवरी रखी गई है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यह भर्ती क्यों रद्द की गई है? क्या वही सेवा प्रदाता एजेंसी है या नई एजेंसी यहां पर आवेदन फॉर्म का लिंक जारी की है? तो यहां पर आपको बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था और उसकी शिकायत मिली थी और इसी वजह से पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का जो पूरा प्रोसेस रद्द हो गया है। अब पुनः आवेदन भरे जाएंगे। सभी को अब आवेदन भरना होगा। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था या नहीं किया था उन सभी को भरना है। और यहां पर स्पेशल ध्यान रखना है कि सेवा प्रदाता एजेंसी वही है। सेवा प्रदाता एजेंसी को यहां पर जो है चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर आरक्षण के नियमों का अनुपालन सही से नहीं हुआ था। और इस बार जो बड़े बदलाव के साथ नया विज्ञापन जारी हुआ है उसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण नियमों को लागू करते हुए पदों का डिटेल भी मेंशन कर दिया गया है, जो इसकी डिटेल विज्ञप्ति में भी मेंशन है और यहां पर भी मेंशन है। आप यहां पर इसकी डिटेल विज्ञप्ति देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये अलीगढ़ जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति है जो आज प्रकाशित हुई है सेवायोजन पोर्टल पर। आवेदन की लास्ट डेट 6 फरवरी है। कुल 159 पदों पर यहां पर भर्ती विज्ञापित हुई है। शैक्षिक पदों की शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो बीए और बैचलर होम साइंस, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इजिली आप सभी की आईडी पर यह भर्ती शो होगी, क्योंकि यहां पर बीए और बैचलर ऑफ होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल किया गया है तथा एनटीटी सीटी और डीपीएससी को तो हमेशा एलिजिबल किया गया है। तो अलीगढ़ जिले की भर्ती में अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी की आईडी पर इजीली ये शो होगी, क्योंकि यहां पर बीए होम साइंस, बैचलर ऑफ होम साइंस और बीएससी होम साइंस सभी को एलिजिबल कर दिया गया है आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहां पर देख सकते हैं
कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सैलरी यहां पर 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अलीगढ़ जिले से ये भर्ती विज्ञापित हुई है और यहां पर किसी भी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इसको लेकर के कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। स्पेशली यहां पर अब आप सभी लोग देख सकते हैं आरक्षण नियमों को फॉलो कर दिया गया है, भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहां पर यूआर कैटेगरी के लिए 64 पद रखे गए हैं, एससी कैटेगरी के 34 पद आरक्षित हैं, वहीं एसटी के लिए 3 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 पद और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 15 पद जो है रिजर्व कर दिए गए हैं। और इस तरीके से 159 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है अलीगढ़ जिले से। तो जो मूल दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से भर्ती रद्द हुई है उसका समाधान कर दिया गया है और ये एक बेहतरीन चीज है कि अब यहां पर आरक्षण के नियमों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहां पर अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग प्रूफ देख लीजिए कि ये अलीगढ़ की जो भर्ती पूरी सिरे से रद्द होते हुए पुनः विज्ञापित हुई है वो अलीगढ़ की है और 10,684 की है कि 8,000 की है, क्योंकि कुछ लोग आपको 8,800 भर्ती का ये पद बताएंगे। तो यहां पर क्लियर कट आप सभी लोग देख लीजिए ये अलीगढ़ जिला है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 147 ईसीसी ई एजुकेटर्स रखे जाने हैं, पीएमश्री विद्यालयों में 12 और इस तरीके से कुल 159 पदों पर यहां पर भर्ती जो है वो होनी है 10,684 पदों की भर्ती के लिए। तो ये पूरा प्रूफ आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया है। 10,684 पदों की भर्ती में डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट का इंतजार जो अलीगढ़ से कर रहे थे उनका इंतजार फाइनली अब समाप्त हुआ और समाप्त ऐसा हुआ कि भर्ती ही रद्द हो गई और नए सिरे से आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सेवायोजन पोर्टल पर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बस्ती और बहराइच जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के क्या अपडेट है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें बहराइच जिले से अभी फाइनल रिजल्ट को लेकर के कोई उम्मीद नहीं होनी है, क्योंकि अभी डीबी फिर से कराई जाएगी सभी को सम्मिलित करते हुए और जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए लोगों को कॉल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी कॉल हैं। ऐसे लोगों को कड़े शब्दों में आप सभी को सबक सिखाना होगा। जो भी कॉल आ रहे हैं सीसीई एजुकेटर भर्ती में पैसे के लिए उनकी रिकॉर्डिंग अवश्य करें और हमें पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर अवश्य शेयर करें, जिससे इन लोगों की लंका लगवाई जा सके और बिना पैसों की इस भर्ती को संपादित कराया जा सके। अगर आप सभी लोगों का प्रयास होगा और सहयोग होगा तो हम लोग संगठित होकर के सब कुछ इसमें कर सकते हैं। फिलहाल बहराइच के लिए अभी आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। लगातार साथियों के द्वारा प्रयास जारी है और बहुत जल्द इसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बस्ती जिले में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी है थी और आप सभी लोग जानते हैं कि रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर बस्ती में डीबी कराई जा रही है। मेरिटोरियस कैंडिडेट पहुंचकर रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डीबी का पुरजोर तरीके से विरोध किया है और यहां पर शिकायत भी दर्ज करा दी गई, जिसे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बस्ती जिले में मेरिटोरियस कैंडिडेट ने रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के जो है अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद बस्ती, सेवा प्रदाता कंपनी बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा की जा रही एजुकेटर भर्ती में व्याप्त अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई के संबंध में यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं महोदय अवगत कराना है कि जनपद में सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा के जनपदीय मुखिया बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बस्ती ईसीसीई एजुकेटरों की भर्ती की जा रही है, जिसमें दिनांक 21/1/2026 को काउंसलिंग कराया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनियमितता की जा रही। शासनादेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्ताव 34 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष या एक कर्मी के रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। परंतु शासनादेशों के विपरीत सेवा प्रदाता कंपनी व बेसिक शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता से सेवायोजन पोर्टल से आवेदनकर्ताओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था से न करके मनमानी पूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिससे कम मेरिट वाले आवेदनकर्ताओं का चयन प्रक्रिया में शामिल और काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है और ज्यादा मेरिट वाले आवेदनकर्ता बिना प्रक्रिया में शामिल हुए बिना काउंसलिंग बाहर हो जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया पूर्णतः मनमानी व दोषपूर्ण तरीके से की जा रही है। अधिक मेरिट होने के बाद भी हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों द्वारा संपर्क सूत्र यहां पर मोबाइल नंबर पर बात किया गया तो बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया लॉटरी या रैंडम लिस्ट के बिहाफ से हो रही है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु कुछ मेंशन कराए गए हैं शिकायतकर्ताओं के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु यह कि सीसीई एजुकेटर के पद पर ऑनलाइन किए गए सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए
ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाए। अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए समस्त आवेदकों की काउंसलिंग कराकर प्रकरण की जांच चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर संचालित कराने की कृपा करें, जिससे सभी आवेदनकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग को मौका मिल सके, वह शासनादेश का पालन भी हो सके। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे भाई बहन पहुंचकर अपनी शिकायत को दर्ज करा दिया। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक सराहनीय प्रयास है। अब सुल्तानपुर जिले के भाई बहनों का नंबर है, वहां पर भी इसी तरीके से आप सभी को अपना विरोध दर्ज कराना होगा, अन्यथा आप सभी लोग मेरिटोरियस होते हुए भी बाहर बैठे रहेंगे और नॉन मेरिटोरियस रैंडम लिस्ट के भी आप पर कुछ पैसे देकर के नौकरी प्राप्त कर लेंगे। ये बात आप सभी लोगों को क्लियर कट समझनी होगी। आपका संघर्ष ही आपको नौकरी दिलाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी भाई बहनों को। हालांकि चीजें आप सभी लोगों के प्रयास से सार्थक होंगी, सही होंगी, चीजें बदलेंगी, लेकिन उसके लिए प्रयास तो हम सभी को करना ही होगा। तो इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। तो दोस्तों, बस्ती से इस बड़ी अपडेट के बाद बहराइच के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया है। बहराइच जिले से जो फोन कॉल्स आ रहे हैं पैसे के लिए, उनके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात आप सभी लोग निश्चित कर लीजिए। तो अगर किसी भी जिले से फोन कॉल्स आते हैं मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए और पैसे मांगे जाते हैं, तो आप लोग पैसे किसी को नहीं देना है और बेहिचक पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज कराएं उस कांटेक्ट नंबर के खिलाफ, जिससे भर्ती को पारदर्शी तरीके से हम सभी लोग मिलकर के संपादित करा सकें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर और कमेंट बॉक्स में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे जिले की भर्ती विज्ञप्ति को लेकर के। तो दोस्तों, आपको बता दें 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के हाथरस जिले से पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से विज्ञप्ति जारी हुई है और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है हाथरस जिले में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यूपीजीआईसी इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती विज्ञापन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के अंतर्गत चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी के पदों पर जिलेवार भर्तियों का विज्ञापन जारी होता है। हर जिले की अपडेट आपको हम चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। 4 और जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी डिटेल जानकारी आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें और शैक्षिक योग्यता वगैरह सब कुछ यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 4 जिलों से जारी हो चुका है और ये जिले हैं गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। 11,000 सैलरी है, यहां पर एक अच्छी नौकरी है आप सभी लोगों के लिए और आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 5 फरवरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोगों की अगर हम बात करें तो ये डिटेल विज्ञप्ति यहां पर आप सभी के सामने है। ये यहां पर वॉचमैन के पदों की भर्ती का विज्ञापन है। 4 जिलों से 50 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इंटरमीडिएट इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई। कोई भी पुरुष महिला यहां पर आवेदन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। सैलरी 11,000 है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विसेज एक्टिविटीज के क्षेत्र में और ये गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिले की भर्ती है। अगला विज्ञापन और उसकी डिटेल जानकारी हम यहां पर देखते हैं। ये पूरी डिटेल यहां पर नोटिफिकेशन है और अगला जो डिटेल विज्ञापन है वो आप सभी के सामने चपरासी का है और यहां पर 19 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए भी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। बाकी सारी चीजें यहां पर भी सब कुछ सेम रहने वाला है। अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो यहां पर 44 पदों पर स्वीपर यानी सफाई कर्मी के लिए जारी हुआ है। इसके लिए भी इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता रखी गई। सैलरी और एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस की डिमांड सब कुछ सेम है। सभी जिलों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से चयनित होने पर इन्हीं जिलों में आपको नौकरी दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और सभी भर्तियां जो डिटेल में डिस्कस की गई इस वीडियो के माध्यम से, उसमें आवेदन की प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप आसानी से लॉगिन करके आवेदन कर पाएंगे। पहले से अगर आप सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके एक क्लिक में आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।